हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कि संविधान होता क्या है और किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हम नेपाल में नए संविधान का गठन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका होती है। अध्याय के अंत में हम भारतीय संविधान का निर्माण तथा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संविधान किसी देश के शासन का मूल ढांचा होता है। यह बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, कौन से अंग होंगे और उनकी शक्तियां क्या होगी। संविधान नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी आदि। संविधान कानून का शासन स्थापित करता है। इसका मतलब है कि सभी लोग, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के अधीन है। संविधान समाज में स्थिरता लाता है। यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है और देश को एकजुट करता है। संविधान देश के विकास के लिए एक मार्गदर्शक होता है। यह बताता है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारा अगला टॉपिक है नेपाल में नए संविधान का गठन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र में संविधान की भूमिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसे चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे
जिनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई पड़ता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरणा ली गई है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता है। पहला, संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। दूसरा, संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। चौथा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। पांचवा, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अर्थात राज्य सरकार का कार्य सभी धर्मों का आपस में संतुलन बनाकर राज्य में शांति और उन्नति बनाए रखना है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।